कह दीजिए नीतीश जी के अच्छा कि भट्टी और बालू चालू कर देगा। हाँ। एकदम हम टन टन आ जाएंगे। किसको आखिर कौन बदलाव के तौर पे है? नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिल रहा है। विकल्प अभी जो है जन स्वराज पार्टी से अच्छा बन रहा है। जनता को कोई वैल्यू नहीं देता है। हाँ? जनता को कोई वैल्यू नहीं देता है। हाँ। हाँ, जीतने के बाद हम कौन है? हम है भाई नेता। तुम कौन हो? मेरे दूरा पे आओ। दूरे पर कहेगा कि ए, जाओ जाओ देखो कौन आया है। जन स्वराज पार्टी से माने उतना सीट तो नहीं ले आ पाएंगे, लेकिन वोट प्रतिशत इनका अधिक रहेगा। और दोनों दल को, राजग को और इनको इंडिया गठबंधन को पानी पिलाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। उनका मर्डर हो गया, अपने फ्लैट में जा रहे थे, एक आदमी घुसा, मर्डर करके चल दिया। बताइए, पटना जैसे शहर में जबकि डीएम, एसपी, सीएम सब वहाँ रहते हैं। महिला के वोट से अगर सोचेंगे कि नीतीश जी जीत जाएंगे ना, किताब में लिख लीजिएगा पन्ना में कि नहीं जीत पाएंगे। काहे नहीं जीत पाएंगे? भट्टी चालू देखिए पहले बाबा, हाँ आप शराब पीते हैं ना? हाँ हाँ आए? हाँ। शराब रोज रोज पीजिएगा तो ये जो आपका गमछी उमछी पहने हैं, साफ सुथरा गमछी उमछी, ज्यादा शराब पी लीजिएगा तो कहीं नाली में गिर जाइएगा। कैसे ज्यादा पी लेंगे? हाँ? हमको जितना पीना जब होगा सस्ता शराब मिलने लगेगा तो ज्यादा तो पीजिएगा। और बढ़िया न रहेगा कि सरकार के भट्टी में रहेंगे। अच्छा, मर भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो देगा, लेके नहीं न जाएगा। अभी 100 रुपया के एगो पीते हैं। हाँ। जब शराब चालू होगा तो 100 रुपया में 2 गो होगा। 3 गो पियेंगे, 3 गो पीजिएगा तो लुढ़क जाइएगा। बैठे रहेंगे आराम से। नाली ये जो साफ सुथरा गंजी उंजी पहने है ना, पूरा गंदा हो जाएगा नाली में। वो सरकार खाना भी देगा हमनी के। कहाँ? अब पकड़ के नहीं ले जाएगा। अच्छा, कि साला पीले हुए अच्छा, अभी किडनी उडनी ठीक है? अभी हमने तो सारा ऐसे 70 हो गए, तो अब कलाण हुआ ऐसे 70 हो गए, तो अब क्या हुआ है? मने आप चाह रहे हैं कि एकदम शराब चालू हो जाए ताकि नाली उली में गिर जाए। सुनिए कह दीजिए नीतीश जी के अच्छा कि भट्टी और बालू चालू कर देगा। एकदम हम टन टन आ जाएंगे। बिना शराब एकदम चालू हुए कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। तब किसको आखिर दीजिएगा वोटवा? हमने सारा ललुआ के देंगे, सारा झारखंड के शेर है। हाँ। यही नीतीश कुमार की सब बेटी बहू से गुमटी पर दारू बेचवाएं। अच्छा, दारू बेचवा के आदत लगवा के आज बंद करवा रहे हैं नीतीश कुमार। ये बहुत हमदर्दी बने हैं। हमदर्दी नहीं, ये विनाश के घड़ी पर लगे हैं। नवजुवक लेकिन पूरे 95,000 नवजुवक लेकिन के अभी शराब बंद करके देख रहे हैं महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं। सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अच्छा। पहले तो पैसा की आदत लगा दिए, घर घर दारू बेचवा के अपमान। हाँ बोलिए सर। महिला के वोट से अगर सोचेंगे कि नीतीश जी जीत जाएंगे ना, किताब में लिख लीजिएगा पन्ना में कि नहीं जीत पाएंगे। काहे नहीं जीत पाएंगे? अच्छा, कहने का मतलब वो आपका औरत रहेंगे। हाँ। रहेंगी, आप बोलिएगा तभी वोटवा देंगे ना? ना, महिला के वोट जाके ले लेंगे। और मर्द के वोट तो ललुआ में पड़ेगा, तो जीत जाएंगे लल्लू जी। तो इस दिमाग में रख लीजिएगा कि जनानिए के इतना वोट ज्यादा हैं, जीत जाएंगे तो ठीक है। चलिए ठीक है। और नीतीश कुमार के वोट कहने पर हम लोग नहीं देते। अधिकार तो हम लोग के अम्बेडकर साहब दिए, भीमराव अम्बेडकर के दिए वोट देने के लिए। हम लोग को मत जहाँ होगा वहीं ना वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल उनका है। देखिए, एक और यहाँ पे हमारे गार्जियन चाचा उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? दिलीप कुमार स्वर्णकार, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर नवीनगर, क्या करते हैं? इंश्योरेंस के काम करते हैं। अच्छा, बिहार में चाहे एकदम वोट का माहौल हो गया है, विधानसभा का चुनाव है, क्या चाहते हैं? किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा? बदलाव तो किसको आखिर कौन बदलाव के तौर पे है? नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिल रहा है। विकल्प अभी जो है जन स्वराज पार्टी से अच्छा बन रहा है, लेकिन अभी इनको समय लगेगा। माने भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उभर के आएंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद तो मैंने इस बार किसको सपोर्ट कीजिएगा? इस बार सपोर्ट अब उसका विकल्प देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का विकल्प कौन है। अच्छा, तेजस्वी है। विकल्प में तो तेजस्वी यादव है, लेकिन तेजस्वी यादव को तो लोग नवी फेल करते हैं। तेजस्वी यादव जो है उनको उनके पिताजी पर जो आरोप जो है चारा घोटाला का, इसके चलते वो भी आरोपित है। अच्छा, आरोपित है तो विकल्प तो बिहार की जनता को मिल नहीं रहा है कि अच्छा विकल्प कौन होगा। ये एक उभर करके सामने आ रहे हैं जब विकल्प बनेंगे, लेकिन जो माहौल है जातिवाद का
जातिवाद के चलते अब जैसे मान लिया MY समीकरण उधर है तो भूमिहार और राजपूत का समीकरण बनिया का उधर है, तो उस परिस्थिति में अभी जो है सो जन स्वराज पार्टी से माने उतना सीट तो नहीं ले आ पाएंगे, लेकिन वोट प्रतिशत इनका अधिक रहेगा और दोनों दल को, राजग को और इनको इंडिया गठबंधन को पानी पिलाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, जीत नहीं, पानी पिलाएंगे, दोनों बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन आप लोग जब जनता है, जनता समझिए जिसको चाह जाता है सरकार बना देता है, सरकार गिरा देता है। जनता के तो आँख पर पट्टी बंधा हुआ है जातिवाद का। अच्छा, जनता को तो जातिवाद का पट्टी बंधा हुआ है। वो कहता है कि बस यादव जी है तो जितना यादव जी है सब उनके साथ है, इन्हें जो है सो कोई कुर्मी जो है सो इनके साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। तो जातिवाद का पट्टी जो जनता के आंख पर जो चढ़ा हुआ है, ये पट्टी बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। जब तक पट्टी उतरेगा नहीं तब तक बदलाव होगा नहीं। अब यह विकल्प अच्छा बन के आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट चुनाव जी वोट चाहिए। ठीक, कौन कौन कहता है? कोई भी कहता है अच्छा, वोट जब चाहिए तो धन्यवाद सर। चलिए, ठीक ठीक, कोई बोलता है कि वोट चाहिए हमको, वोट उसको दिया जाता है आराम से। बिल्कुल। कहता है कि हम जीतने के बाद आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब चीज़ कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद आप कौन है? सामने जाइएगा तो चीनेगा। पूरा मुंह में एकदम पान दबाए हुए हैं। हाँ, हम खाते हैं, हैं? खाते हैं। यंग है, क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी ना कोई आएगा। यहाँ का आदमी बाहर में जाकर कमा रहा है अपने बाल बच्चा को छोड़ के। अच्छा, जब यहीं पर रोजगार मिल जाएगा तो काला जाएगा बाहर कमाने के लिए। अच्छा, बाहर में जाता है आदमी तो आदमी को बोलता है कुछ कि आप इतना आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, वो सब दीजिए, उसके बाद आपको नौकरी पर रखेंगे। ठीक है, 10 गो फैसिलिटी के बाद भी वहाँ कोई सुविधा नहीं होता है। कहता है कि बिहार का आदमी है, बिहारी को उतना सुविधा नहीं मिलेगा। लेकिन जब बिहार में जब रोजगार हो जाएगा कहला जाएगा बिहार छोड़ के मुंबई। बिल्कुल। तो किसे चाह रहे हैं बदलाव के तौर पर? किसे? हमको 100 जवाब में का जवाब है, कोई भी जीते बस काम करेगा ना, बस उसी को हर साल जिताया जाएगा। ये नहीं कि अभी आप जीत लिए बाद में कहिएगा ना कि हम नहीं जीते, बैठ गए हम। अच्छा, नवी नगर के वर्तमान विधायक अभी डब्लू सिंह है। हाँ, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कैसे विधायक है वो अभी तो काम जो चल रहा है बढ़िया नवीनगर में, कुछ बढ़िया कर रहे हैं काम। ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। तब तो विधायकी के चुनाव में आएंगे तब तो उनको सपोर्ट रहेगा, डब्लू सिंह को सपोर्ट अब रहेगा। आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं तो फिर बदलाव कैसे आएगा? होगा बदलाव जब होगा ना तब देखने वाला देखेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, डब्लू सिंह को अच्छा कार्य बोल भी रहे हैं, तो फिर बदलाव कहाँ हुआ? यहाँ पर सब एक ही है। अच्छा, इधर से लोटा पकड़िए चाहे इधर से ऊपर से लोटा पकड़िए। मतलब जनता जो है राजनीतिक चक्कर में एकदम पिस गया, समझे नहीं आ रहा है कि जनता वोट को किसे कोई वैल्यू नहीं देता है। हाँ? जनता को कोई वैल्यू नहीं देता है। हाँ, जीतने के बाद हम कौन है? हम है भाई नेता। तुम कौन हो? मेरे दूरा पे आए हो, दूरे पे कहेगा कि जाओ देखो कौन आया है। अच्छा। अंदर मत जाओ। अच्छा, चलिए ठीक है। भाई साहब, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ, सैयद आफ्ताब आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 2 परसिया मेरा घर है। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हल्का फुल्का बिजनेस है हमारा, स्टोन का, नगीने का। अभी सर विधानसभा का चुनाव एकदम नज़दीक है, एकदम माहौल गर्म है, क्या चाहते हैं? इस बार तो ऐसा लग रहा है कि पूरे बिहार में परिवर्तन है, सीएम को लेके खास करके। आप जैसे अभी पूछ रहे थे कि विधायक ने काम किया है, तो विधायक का जब परिवर्तन होगा तो ही ना परिवर्तन होगा, काम नहीं होगा। तो यहाँ लेकिन ये है कि विधायक वही रहेगा, लेकिन सीएम का परिवर्तन है कि इस बार हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी प्लान कर रहे हैं और SIR जो हो रहा है बिहार में, जो SIR हो रहा है और होने का रीज़न है कि ठीक है इसको बहुत अच्छा ढंग से किया जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको अभी किया जाए ये एक सवाल बनता है। क्योंकि अभी करने का मतलब है कि अभी जो बिहार के जितने भी लोग हैं वो लगभग जो मेरे उम्र के हैं या हमसे कुछ छोटे हैं, वो सब प्लांट में काम करते हैं। कभी गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, कभी गुड़गांव, इस सब एरिया में, आंध्रा में जाते हैं। तो अभी तो वो है नहीं, SIR हो रहा है। 1 महीना में सबका आया था कि फाइनल लिस्ट आ जाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि छूटा हुआ लोग है। तो अब SIR करना है तो दूसरे स्टेट में कर लीजिए, बिहार में पहले क्यों है? अच्छा, सवाल है ना, बिहार में पहले क्यों? तो इससे आखिर जो सत्ता पक्ष है उसको क्या फ़ायदा होगा?
फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लोग जो जैसे जो प्लान करके जो बाहर चले गए हैं और वो जॉब करते हैं बाहर में, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। और वो लोग का ख्वाहिश रहता है कि हमारा जो मेरे एक साथी हैं उनको 1 हफ़्ता की छुट्टी मिलती है, वो आंध्रा में रहते हैं, क्योंकि 2 दिन आने में लगेगा, 2 दिन जाने में लगेगा। बिहार ही में मेरा जॉब रहता है, 1 हफ़्ता का छुट्टी हमको 2 महीना 3 महीना पर मिलता, तो हमने अपने परिवार से भी आके मिल लेते। तो ये है ना। हम एक अंतिम रहेगा आपसे, जी बिहार में आप समझ जाइए कि 3 फेस है सीएम चेहरा का। हाँ, एक हो गए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। आप किसको सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं? क्या बोले हम, कॉल आ रहा था। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, इस तीनों में से आप किसे सीएम का चेहरा देखना चाहते हैं? किसको? देखिए, सीएम का चेहरा तो अभी कहना बड़ी मुश्किल है, चूँकि विधानसभा का चुनाव सामने आने वाला है और जनता का मैंडेट से ही कोई सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह का परिवर्तन का लहर जो चल रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो आज के डेट में, नीतीश कुमार पहले भी अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम इग्नोर किया जाए, लेकिन अब यह है कि एक एज भी फैक्टर है। दूसरे बात, अभी कानूनी व्यवस्था जो बिहार में है, आप नबीनगर का ही उठा के देख लीजिए, आने वाले 6-7 महीना के अंदर करीब करीब 10-12 मर्डर ऐसा हुआ है जो कभी कभी होता था, कभी कभी सब होता था। तो कानून का व्यवस्था जो है धीरे धीरे बहुत चौपट हो गया। उसका चाहे जो रीज़न हो, हम लोग तो उतना राजनीतिक करने वाले आदमी नहीं हैं, लेकिन जो आप लोग का छोटा छोटा जो टाइम्स ऑफ बिहार है, ये छोटे छोटे चैनल जो हैं, ये अभी देश में ये बहुत नेशनल चैनल को भी पीछे किए हुए हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है, ये सब ये छोटे छोटे लोगों से व्यू ले रहे हैं। तो ये जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा जो कांड हो रहा है, मर्डर करके लोग चला जा रहा है, पकड़ा नहीं रहा है, और थोड़ा सा शराब पी लीजिए तुरंत पकड़ में आ जाइएगा। अभी नबीनगर में हमारे एक दोस्त हैं विनय कुमार सोनकार हैं, आगे में रिंकू हार्डवेयर की दुकान, उसके सामने में चोरी हो गई। बिल्कुल 4-5 दिन पहले की घटना आपको बता रहे हैं। चोरी हो गई, प्रशासन के पास लोग गए तो कहने की तहकीक कर रहे हैं, तो उन लोग कहे कि भाई हमको आश्वासन दे दें, आपको जहाँ जाना है जाइए, आश्वासन क्या मिलेगा। अब बताइए, इस तरह का रवैया प्रशासन का है? प्रशासन का लोग बता रहे थे कि बैठक हुई थी, तो प्रशासन ही बोले कि भाई हम लोग अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब जांच पड़ताल उनका कहाँ तक पहुँचा, यहाँ सरिया कांड हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक ठो वहाँ मर्डर हो गया, यहाँ पर बड़वान में मर्डर हुआ, हम लोग के साथी थे, बाजार में उनकी दुकान भी है, किराए पर चलती है, उधर से आया गोली मार के कोई चला गया। 112 की गाड़ी जो है एनी टाइम सर्च भी करती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता है, मार करके चला जाता है। 6-6 महीना साल भर फिर केस धीरे धीरे दब जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में अपराध बढ़ा है नीतीश की राज में, कानून का लेकिन जो व्यवस्था है बहुत खत्म हो गया है एक तरह से कहिए। अच्छा। हम अभी देखिए वहाँ पर ओएसडी मेडिकल जो है पटना का, मगध हॉस्पिटल, वो क्या नाम था, गोपाल खेड़गा या क्या आप उसको कवरेज किए होंगे, उनका मर्डर हो गया। अपने फ्लैट में जा रहे थे, एक आदमी घुसा, मर्डर करके चल दिया। बताइए, पटना जैसे शहर में, जबकि डीएम, एसपी, सीएम सब वहाँ रहते हैं। तो ये सब व्यवस्था है, और आने वाले दिनों में हमको लगता है कि नौजवान जो हैं, जो बाहर जो प्लान कर गए हैं, वो सब दुर्गा पूजा वगैरह पर, ये सब मौके पर आएंगे। उस वक्त एसआर होता तो वो बेहतर होता। इसको कीजिए, लेकिन लंबा कीजिए, ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम। अब मान लीजिए ना कि यहाँ बिहार में हो रहा है, क्यों हो रहा है बिहार में, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा, गुजरात में क्यों नहीं हो रहा, जबकि वहाँ अभी चुनाव नहीं है। अभी कर लीजिए, 1 साल पूरा एकदम उसको हटाइए, जो बांग्लादेशी है, जो कहाँ का भी है, उससे मुराद नहीं है, उसको छानबीन करके हटा दीजिए। लेकिन आप बिहार ही में कर रहे हैं, आखिर रीज़न क्या है? अभी चुनाव सर पर है, जो पहले चुनाव हुआ है 2024 में लोकसभा का, उसी के आधार पर चुनाव कराइए, क्या दिक्कत है? तो ये सब आप देखिए, तो सवाल है कि तेजस्वी का तो बहुत अभी भाई मान योजना चल रहा है, और इलेक्ट्रिक के लिए दबाव जो दिए नीतीश कुमार को, तेजस्वी ने दबा दिया। प्रशांत किशोर हैं, वो भी दबाव दिए, तो अभी नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। लेकिन दबाव जो है इन लोगों ने बनाया कि भाई बिहार को गरीब है, बिहार जो है जैसे मान योजना आ रहा है, तो मान योजना, माई बहन योजना जो है, वो गरीबों का सहायता के लिए है। लोग बोलते हैं कि इसको वोट खरीदने का ना, बिहार का जो आप तो ग्राउंड रिपोर्ट में है, जाइए बहुत सारे गांव में, तो आपको ऐसा लगेगा कि कैसे लोग जीते हैं, रोजी रोजगार नहीं है, काम नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी नई पार्टी आई है,
इसका आपको जो विचारधारा है कैसी बहुत शानदार है विचारधारा, लेकिन है कि अभी नई पार्टी है और उतना सीट आएगा, लेकिन सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर सरकार बना सकते हैं तो तेजस्वी यादव ही सरकार बना सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अभी इतना फुल सीट आएगा, ऐसा नहीं करने की सीट नहीं आएगा, लेकिन वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि मिला जुला के सरकार बने कि सीट आएगा, ऐसा नहीं कि वो खराब आदमी नहीं है या खराब राजनीति करने वाले आदमी नहीं हो। तो केंद्र में भी राजनीतिक के बिंदु पर रहे हैं वो, चूँकि सलाहकार रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे हैं, वहाँ बंगाल में भी चुनाव आयोग के साथ में उन्होंने मतलब पॉलिटिकल जो चुनाव है उसमें बहुत सहयोग किया है, पार्टी को मदद किया है। व्यक्तिगत वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत टाइम्स ऑफ बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लोकल इस तरह से व्यू लेके जनते का भी, ये मेरा भी नहीं, और लोगों से पूछेगा तो बताएंगे कि नहीं ये जो हमने बात कहा, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पर देख रहे हैं। कोई ना हम नेता है ना पॉलिटिकल हैं, लेकिन एक बात आपको जो बताया आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये सत्य बात है बिहार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैयद आफ्ताब आलम हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखा आपने, जैसा कि अभी हम नवीनगर में दुर्गा चौक के पास उपस्थित हैं। यहाँ पे जनता जनार्दन उपस्थित है और बिहार के लोग हैं। जनता जनार्दन है, जिसे चाह जाएगी सरकार बना देगी और जिसे चाह जाएगी सरकार गिरा देगी। जनता जनार्दन का राय आपने देखा वीडियो के माध्यम से। अब आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, सारी बातों को आपने सुना। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय को ज़रूर दें। और अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।